तो कहानी की शुरुआत में एक छोटी बच्ची पैदा होती है और जो कि कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक बॉस बेबी है। और जैसे कि आपने बॉस बेबी के पहले पार्ट में देखा था कि टीम के घर एक बॉस बेबी उसका छोटा भाई बनकर एक स्पेशल मिशन को पूरा करने के लिए आता है। क्या आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी तो जाकर देखिए, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और अब टीम को दिखाते हैं जो कि बड़ा हो चुका है और उसकी दो छोटी छोटी और प्यारी प्यारी बच्चियां भी हैं, और जिसमें से कि छोटे वाली लड़की बॉस बेबी है। और अब टीम के छोटे भाई के बारे में बताते हैं जो कि पहले बॉस बेबी हुआ करता था, पर अब वो बड़ा हो चुका है और एक नॉर्मल इंसान बन गया है। और आगे की कहानी में हम उसे टेड नाम से जानेंगे। और अब बॉस बेबी अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके छोटे भाई टेड से मिलना चाहती है, क्योंकि वो भी उनकी तरह एक परफेक्ट बॉस बेबी बनना चाहती थी। लेकिन टीम उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि टेड के पास तुम्हारी फालतू की बातों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। पर बॉस बेबी बड़ी ही चालाकी से टिम के नाम से टेड को वॉइस मेल करती है और कहती है कि यहाँ पर इमरजेंसी हो गई है। और अब टेड बेचारा एक हेलीकॉप्टर में वहाँ पर आधी रात को ही टपक पड़ता है। और अब टिम टेड को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम इस टाइम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो टेड कहता है कि अरे भैया, भूल गए क्या, आपने ही तो मुझे वॉइस मैसेज करके यहाँ पर बुलाया था। और अब ये सब सुनकर टिम समझ जाता है कि ये बॉस बेबी का ही काम है। और अब बॉस बेबी टिम और टेड को कहती है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम दोनों को मेरे साथ ऊपर हेवन में जाना होगा। लेकिन टिम और टेड के मना करने के बावजूद भी बॉस बेबी जबरदस्ती उनके मुंह में मैजिकल पैसिफायर्स डाल देती है, जिससे कि वो लोग हेवन में पहुंच जाते हैं। और अब क्योंकि टेड एक नॉर्मल इंसान बन चुका था तो उसे अपने बचपन की कुछ भी चीज याद नहीं थी, पर जैसे ही वो बॉस बेबीज के डिपार्टमेंट में एंटर करता है तो उसे भी सब कुछ याद आने लगता है कि कैसे वो भी बचपन में एक बॉस बेबी हुआ करता था और मिशंस को कंप्लीट किया करता था। पर तभी बॉस बेबी वहां पर आती है और वो टिम और टेड से कहती है कि ये देखो टिम, तुम्हारी बड़ी बेटी मीरा का खड़ूस टीचर, और जो कि ये प्रूव करना चाहता है कि हम बच्चों को अपने पेरेंट्स की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। और जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी बात है, क्योंकि ये आदमी बच्चों को उनके पेरेंट्स से दूर करना चाहता है और इसलिए अब हमें इसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा। और अब बॉस बेबी ये प्लान बनाती है कि हम छोटे बच्चे बनकर इस टीचर की क्लास में जाएंगे, जिससे कि हम इसको रोक सकते हैं। और तभी टेड कहता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चों की क्लास में जाने के लिए हमें भी तो छोटा बच्चा बनना पड़ेगा, और जो कि अब तो नहीं हो सकता। और तभी बॉस बेबी कहती है कि अरे चच्चू जान, आप चिंता मत करो, हमारे डिपार्टमेंट में एक स्पेशल मैजिकल दूध मिलता है जिसे पीकर आप अगले 2 दिन के लिए छोटे बच्चे बन जाओगे। और अब बॉस बेबी दोनों को वो स्पेशल बेबी मिल्क दे देती है, जिसे पीते ही वो दोनों छोटे छोटे और क्यूट क्यूट बेबीज बन जाते हैं। और अब वो दोनों घर पर वापस आ जाते हैं और जहाँ पर टिम की वाइफ को बाहर उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर दिखता है और उसे ऐसा लगता है कि टिम उसे बिना बताए टेड के साथ बाहर फुर हो गया है, लेकिन एक्चुअल में टिम और टेड तो घर के अंदर ही छुपे होते हैं। और अब बॉस बेबी कहती है कि चच्चू जान, पुराने दिनों को याद कर लो, क्योंकि अब हमें पिछले दिनों की तरह ही काम करना होगा। और साथ ही वो ये भी कहती है कि कल आप दोनों को मीरा के स्कूल में जाना है तो तैयार हो जाओ। पर अगले दिन वो दोनों ही लेट उठते हैं, जिस वजह से स्कूल बस निकल जाती है। पर तभी वो एक टॉय हॉर्स पर बैठकर स्कूल की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में वो घर के लोगों के गार्डन को तोड़ते हुए और खूब तोड़फोड़ मचाते हैं, जिस वजह से उनके पीछे पुलिस भी लग जाती है। पर आखिरकार वो दोनों बचते बचाते मीरा के स्कूल में पहुंच ही जाते हैं, और जहाँ पर टिम टेड को छोटे बच्चों की क्लास में छोड़ देता है और कहता है कि मैं तुम्हें ठीक 12 बजे मिलूंगा। और अब जब टिम अपनी बेटी की क्लास में जाता है तो वो देखता है कि क्लास के कुछ हरामी बच्चे मीरा को परेशान कर रहे हैं। पर तभी मीरा टिम के पास आती है और कहती है कि क्या तुम यहाँ पर नए आए हो, तो कोई बात नहीं, तुम मेरी जगह पर बैठ सकते हो। और अब ये देखकर टिम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसकी बेटी का दिल कितना बड़ा और साफ है। और अब क्लास शुरू हो जाती है और जो कि एक ऑनलाइन क्लास होती है। और अब टीचर क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देता है और मीरा सब बच्चों से पहले उन सभी क्वेश्चंस का ठीक से आंसर करती है। और ये देखकर टिम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसकी बेटी कितनी ज्यादा होशियार है। और दूसरी तरफ बेचारे टेड को दिखाते हैं जो कि छोटे छोटे बच्चों में फंस चुका है, और अब वो बच्चों को समझाने की खूब कोशिश करता है, पर किसी को भी उसकी बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो असल में ही छोटे बच्चे होते हैं। और अब टेड परेशान होकर वहां से बाहर निकलने का प्लान बनाता है, पर तभी वो देखता है कि वहां पर तो चारों तरफ कैमरास लगे हुए हैं। और अब टेड बड़ी ही चालाकी से उन्हीं बच्चों से सारे कैमरास को कवर करवा देता है। और अब टेड एक लैडर बनाता है और दरवाजे के ऊपर लगी खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है, पर तभी वो लैडर टूट जाता
जाती है और टेड बेचारा मुंह के बल नीचे गिर जाता है। और अब टिम देखता है कि 12 बज चुके हैं और मुझे तो टेड से मिलने के लिए जाना था। और अब टिम बहाने लगाने लगता है कि मुझे पोटी आई है, तो पता लगता है कि वॉशरूम तो क्लास के अंदर ही है। और अब टिम पानी पीने का बहाना लगाता है, पर क्लास में पानी की बोतल रखी होती है। और अब टिम परेशान होकर उल्टे काम करना शुरू कर देता है और बहुत ज्यादा शरारतें करता है और तोड़फोड़ मचाता है, और जिस वजह से उसे क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। पर वो तो कोई अलग ही जगह होती है। और दूसरी तरफ टेड को दिखाते हैं, जो कि लाख कोशिशें करने के बाद आखिरकार रूम से बाहर आ ही जाता है। और वो टिम को ढूंढते ढूंढते उसी टीचर के ऑफिस में पहुंच जाता है जिसे रोकने के लिए वो यहाँ पर आए थे। और अब वो टीचर टेड को कहता है कि फिर आ ही गए तुम यहाँ पर, मैं तो कब से तुम्हारा ही वेट कर रहा था और मैंने कैमरा में तुम्हारी सारी हरकतों को देख लिया था और मैं समझ गया था कि तुम कोई आम बच्चे नहीं हो। और कहता है कि घबराओ मत, ये देखो मैं भी तुम्हारी तरह एक बॉस बेबी ही हूँ और मैंने अपनी पहचान छुपाने के लिए इस रोबोट को कैरी कर रखा है ताकि कोई भी मुझे पहचान ना पाए। और अब वो टीचर कैंडी खाते खाते टेड के सामने अपनी तारीफें करने लगता है और लंबी लंबी फेंक रहा होता है। और तभी टेड एक स्पेशल डिवाइस निकालकर बॉस बेबी को वहाँ की बातें बताने लगता है, पर तभी वो डिवाइस गलती से कैंडी बॉक्स में गिर जाता है और टीचर उसे उठाकर खा लेता है, जिस वजह से वो डिवाइस खराब हो जाता है और बॉस बेबी उनकी कोई भी बात को सुन नहीं पाती है। और अब टेड एक कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारे बेबी निंजास होते हैं और जो कि टेड पर अटैक कर देते हैं। और अब टेड की हालत बहुत ज्यादा पतली हो जाती है, तो वो डर के मारे वहां से भागने लगता है। और इतने में ही एक निंजा उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वहां पर वो टीचर आकर टेड को बचा लेता है। और अब वो टीचर टेड को अपने साथ एक कमरे में लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। और साथ ही वो टेड से ये कहता है कि मेरे पेरेंट्स मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे और वो हर समय मुझे रोकते टोकते रहते थे, लेकिन अब मैं एक ऐसी चीज को तैयार कर रहा हूँ जिससे कि बच्चों को उनके पेरेंट्स से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा और मैं उनकी जिंदगी में से उनके पेरेंट्स को ही उड़ा दूंगा। और दूसरी तरफ जब मीरा के मॉम उसे स्कूल से लेने के लिए आती है, तभी वहाँ पर टिम आ जाता है और मीरा अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज क्या आज हम टिम को अपने घर लेकर जा सकते हैं। तो मीरा की मॉम मान जाती है और वो टिम को भी अपने साथ घर पर ले आती है। और जहाँ पर टिम मीरा से कहता है कि सब लोग तुम पर इतना क्यों हंस रहे थे, तो मीरा कहती है कि एक्चुअल में मैं सिंगिंग सीख रही हूँ और किसी को भी मेरा गाना पसंद नहीं आता है, तो वो सब लोग मुझे परेशान करते हैं और मुझ पर हंसने लगते हैं। तो टिम कहता है कि अगर ऐसा ही है तो तुम सिंगिंग करना छोड़ क्यों नहीं देती। तो मीरा कहती है कि नहीं, मेरे फादर चाहते हैं कि मैं एक सिंगर बनूं और मैं उनका ये सपना पूरा करके ही रहूंगी। और अब ये सब सुनकर टिम अपनी बेटी पर प्राउड फील करता है और सोचता है कि उसकी बेटी कितनी ज्यादा मेहनती और प्यारी है। पर तभी वहाँ पर टिम के पेरेंट्स आ जाते हैं और उन्हें देखकर टिम की हालत बहुत ही ज्यादा पतली हो जाती है और ये सोचकर उसकी बहुत बुरी तरह से फट जाती है कि अगर उसके पेरेंट्स ने उसे पहचान लिया तो वो पकड़ा जाएगा। पर टिम के पेरेंट्स उसे पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि टिम बचपन में चश्मा नहीं पहनता था, लेकिन उसने अभी पहना हुआ था। और अब क्योंकि टिम के पेरेंट्स बूढ़े हो चुके थे तो उनकी आइट साइड भी वीक हो चुकी थी। और अब टिम मीरा को गाना गाना भी सिखाता है और खाना खाने के बाद वो अपने घर जाने का बहाना लगाकर वहाँ से निकल जाता है। और अब टेड को दिखाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो बॉस बेबी को कहता है कि हम टिम को इस मिशन में नहीं रख सकते क्योंकि उसने मुझे 12 बजे मिलने का प्रॉमिस किया था और वो वहाँ पर नहीं आया और उसने जानबूझकर मुझे उन छोटे छोटे बच्चों में फंसा दिया। पर तभी बॉस बेबी उसे समझाते हुए कहती है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, टिम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। और इस बात को प्रूव करने के लिए वो टेड को एक लेटर देती है जिसे कि टिम ने बचपन में टेड के लिए लिखा था। और अब उस लेटर को पढ़ते ही टेड बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसका गुस्सा फुर्र हो जाता है। और इतने में ही वहाँ पर टिम भी आ जाता है और अब टेड टिम को उस टीचर की पूरी कहानी के बारे में बताता है और कहता है कि हमें जल्द ही कुछ न कुछ करके उसे रोकना ही होगा। और अब टिम बताता है कि कल स्कूल में इवेंट है और जहाँ पर हमें उस टीचर को पकड़कर उसे अलग जगह पर बंद करना होगा। और अब बॉस बेबी टीचर के रोबोट को हैक कर लेती है जिससे कि वो बड़ी ही आसानी से उसे कंट्रोल कर पाएगी। और अब अगले दिन इवेंट शुरू हो जाता है जहाँ पर सभी बच्चे परफॉर्म करने लगते हैं और जहाँ पर ये बात पता लगती है कि टीचर ने पहले ही सभी पेरेंट्स के फोन में एक एप्लीकेशन को डाल दिया है जिससे कि जैसे ही वो अपने बच्चों की फोटोज क्लिक करेंगे तो वो हिप्नोटाइज हो जाएंगे। और ऐसा होता भी है, जैसे ही सभी पेरेंट्स अपने फोन से फोटो खींचने लगते हैं तो वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं। और अब टेड बॉस बेबी को टीचर को कंट्रोल करने के लिए कहता है, पर बॉस बेबी ऐसा नहीं कर पाती है और कहती है कि इसे कंट्रोल करने के लिए तुम्हें बैक स्टेज पर जाकर एक बटन को
को बंद करना होगा। और अब टेड भागकर बैक स्टेज पर जाता है और उस बटन को बंद कर देता है, पर वो टीचर का बनाया हुआ एक जाल था और बटन बंद करते ही टीचर और उसके निंजा बेबीज टेड और टिम को पकड़ लेते हैं। और अब मीरा की परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है और जिसमें कि वो सबको एक बहुत ही प्यारा और सुंदर सा गाना सुनाती है और सोचती है कि ये गाना सबको पसंद आया होगा और सब उसके लिए क्लैपिंग करेंगे, लेकिन कोई भी उसे अप्रिशिएट नहीं करता है क्योंकि सभी लोग हिप्नोटाइज हो चुके थे। पर मीरा को इस बात का कुछ भी आइडिया नहीं होता है, तो वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है। और तभी बॉस बेबी देखती है कि वहाँ पर टिम और टेड तो है ही नहीं, तो वो समझ जाती है कि उस टीचर ने उन्हें पकड़ लिया है। और अब बॉस बेबी सीधा मीरा के पास जाती है और उसे सब कुछ सच बता देती है और कहती है कि हमें टिम और टेड को बचाना ही होगा। और दूसरी तरफ टेड और टिम को दिखाते हैं जो कि पानी के टैंक में फंसे हुए हैं, पर तभी वहाँ पर वो टॉय हॉर्स आ जाता है और वो इन दोनों को बाहर निकाल लेता है। तीनों वहाँ से भागने लगते हैं, पर तभी इन पर बेबी निंजास अटैक कर देते हैं। और अब टिम और टेड को बचाने के लिए वहाँ पर स्कूल के वो छोटे छोटे बच्चे पहुंच जाते हैं और वो निंजास को अच्छा सबक सिखाते हैं। और दूसरी तरफ टीचर एक सीक्रेट रूम में पहुंच जाता है, पर उसके पीछे पीछे टिम की दोनों बेटियां भी आ जाती हैं और जो कि टीचर के रोबोट में बैठी होती है। और अब बॉस बेबी उस टीचर के साथ फाइट करने लगती है और इधर मीरा उसकी बनाई हुई ऐप को डिस्ट्रॉय करने में लग जाती है। और इतनी बार कोशिशें करने के बावजूद भी जब मीरा से कुछ नहीं होता है, तो उसे एक आइडिया आता है और वो कोक की बोतल में बहुत सारी मेंटोस की गोलियां मिला देती है, जिससे कि वहाँ पर धमाका हो जाता है और उस टीचर का पूरा सिस्टम बर्बाद हो जाता है। और अब बॉस बेबी टीचर को अपने हाथ में उठा लेती है और कहती है कि अब मजा आया ना, और अगर तुमने आगे से कभी भी बच्चों को उनके पेरेंट्स से दूर करने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हारी इसी तरह से बैंड बजाऊंगी। और इधर बेचारी मीरा एक स्ट्रिंग से लटक जाती है और नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर टिम आ जाता है। और अब क्योंकि 2 दिन पूरे हो चुके थे, तो उस बेबी मिल्क का असर खत्म हो जाता है और टिम वापस से बड़ा हो जाता है और अपनी बेटी मीरा को बचा ही लेता है। और अब क्योंकि सारे पेरेंट्स नॉर्मल हो चुके थे, तो वो सब अपने बच्चों को मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उनसे प्यार करने लगते हैं। और अब ये सब देखकर टीचर को ये बात समझ में आ ही जाती है कि फैमिली कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है और कैसे मम्मी पापा अपने बच्चों से इतना ज्यादा प्यार करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। और अब लास्ट में दिखाते हैं कि क्रिसमस ईव पर टेड टिम को एक बर्फ का गोला मारकर उसे सरप्राइज देता है और अब दोनों भाई मजे से बर्फ के साथ खेलने लगते हैं। और अंदर खड़ी मीरा और उसकी प्यारी सी फैमिली ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप अपने मम्मी पापा से कितना ज्यादा प्यार करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।